So let us now continue with nerves. कौन सा पार्ट चल रहा है? 7, पार्ट 7. तो NMJ हमें याद है क्या होता है? NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो अब हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वाइवा में भी पूछते हैं, MCQs भी आ सकते हैं. तो ये जो है ना, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये अच्छे से पढ़ो और फिजियोलॉजी ऑफ NMJ हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम आगे करते हैं. इसमें है क्या? एज एक्सॉन अप्रोचेस मसल, इट डिवाइड्स into many terminals. याद है ये बताया था मैंने. अब ये होता क्या है? into many terminals, है ना? many terminal branches and forms what? Forms terminal knob. ठीक है? और टर्मिनल नॉब पे माइलिन शीथ इज एब्सेंट. और ये जो है बहुत सारे जब डिवाइड होके बहुत सारे फाइबर्स को देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मोटर यूनिट. सिंगल मोटर न्यूरॉन कैन इनर्वेट मेनी मसल्स. और मोटर न्यूरॉन क्या होता है? नर्व्स विच इनर्वेट सप्लाई मसल फाइबर. ठीक है? अब हम आगे देखते हैं. each of axon terminal forms special junctions. हमें याद है ना, ये हमने पढ़े थे सिनैप्स के. अ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, है ना? इसे हम सिनैप्स भी बोलते हैं. और ये जो है वन और मोर मसल फाइबर्स के साथ बना सकते हैं. चलो, हमें पता है एनाटॉमी इज इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम्स. तो अब हम बनाएंगे हमारी स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट. यहां से हमारी आएगी, क्या आएगा? यहां से हमारा आएगा एक्सॉन. ठीक है? इस पे चलो माइलिन भी बना देते हैं हम. एक्सॉन ऑफ इफरेंट. इफरेंट का मतलब जो इफेक्ट करती है. इफेक्ट कौन करती है? मोटर, राइट? तो इफरेंट मोटर न्यूरॉन्स. अब ये जो है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. चलो, ब्रांचेस में हमने डिवाइड कर दिया इसे. तो इसके हम क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल. अब ये जो है हमारे मसल फाइबर्स हैं. तो यहां पे हम लिख देते हैं मसल फाइबर्स, है ना? यहाँ पे भी हमने बना दिया. और ये जो जगह है जहां पे मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर मिलते हैं, हम उसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. सिंपल. चलो, याद हो गया हमें ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अब हम आगे देखते हैं. यहाँ पे हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या बनता है? टर्मिनल नॉब. अभी पढ़े थे ना हम, टर्मिनल नॉब बनता है फ्रॉम स्पेशल जंक्शंस. तो आगे हम देखते हैं टर्मिनल नॉब में है क्या. टर्मिनल नॉब फिट्स इन स्लाइट डिप्रेशंस. वो वाला डिप्रेशन नहीं जो हमें है, वो वाला डिप्रेशन जो मसल बनाती है. डिप्रेशन का मतलब होता है कुछ भी नीचे. कैन यू सी इट? ये डिप्रेशन हुआ. तो डिप्रेशंस इन मसल फाइबर.
ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द नॉब. नॉब जैसा दिख रहा है ना, तो दिस इज आवर टर्मिनल नॉब. और यहाँ पे हम बना देते हैं डिप्रेशन, पर यहाँ पे हम ऐसे भी बना रहे हैं. हमें पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे भी होता है उसका मीनिंग क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना. ये हमारा डिप्रेशन भी बन गया. और माइलिन शीथ हमारी यहाँ पे खत्म भी हो गई. इसको हम बोलेंगे माइलिन शीथ. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है. लिख देते हैं मैनी माइटोकॉन्ड्रिया. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा और क्या है, ACYTYLCHOLYN एसिटाइल कोलिन. ये भी बहुत सारे हैं, एंजाइम है ना ये. और यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, ये वाली लेयर हमें पता है ये क्या है. व्हाट इज दिस? दिस इज द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. और ये वाली कौन सी है? दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. इम्पल्स जो नर्व से मसल में आता है, हमें पता है प्री से पोस्ट में आता है. तो फिर प्री सिनेप्टिक जो है वो नर्व वाली है, पोस्ट सिनेप्टिक जो है वो मसल वाली है. इसको मसल फाइबर बोल दिए. और यहाँ पे हमारा है नर्व फाइबर. चलो, ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना. अब ये फोल्ड्स क्या करते हैं? फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया. एज सिंपल एज दैट. देखो, अनाटमी ना ड्राइंग से करते हैं, कितना इजी हो जाता है डायग्राम से. अब हम इसके आगे इसी को लिख लेते हैं, है ना. तो जब एक मोटर नर्व फाइबर होता है तो वो एक को इनर्वेट कर सकता है, फाइबर, या तो वो अनेक को इनर्वेट कर सकता है. इनर्वेट मैनी मसल फाइबर्स. और इसे हम क्या कहते हैं, अब तक तो पता होना चाहिए. इसे हम कहते हैं मोटर यूनिट. एज सिंपल एज दैट. अब ये जो मोटर नर्व फाइबर है, मोटर नर्व फाइबर, इसके बारे में हमें और क्या पता होना चाहिए. दिस इज नियर सेंटर ऑफ मसल फाइबर. चलो, यहाँ पे हमें पता है मोटर नर्व फाइबर इज नियर द सेंटर ऑफ मसल फाइबर. क्लियर? अब हम देखते हैं आगे और क्या पता होना चाहिए. मोटर एंड प्लेट क्या होता है? मोटर एंड प्लेट इज द थिकेंड part of muscle membrane at NMJ. NMJ is neuromuscular junction. तो यहाँ पे कहाँ है मोटर एंड प्लेट? ये हमारी मोटर एंड प्लेट है. इसको हम लिख देते हैं मोटर एंड प्लेट. और ये पूरा हमारा टर्मिनल नॉब है ना. डन. चलो, ये तो हमें पता चल गया. अब हम बनाएंगे नोट पॉइंट्स. ओनली वन नर्व फाइबर ends on each
एंड प्लेट। ये तो भाई हमें बताते नहीं तो भी पता होता ना, तो बता ही दिया। चलो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक कॉनकेव स्ट्रक्चर है तो एक ही कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर आके लगेगा ना, यहाँ पे बहुत सारे तो नहीं आ जाएंगे, इसीलिए ओनली वन नर्व फाइबर एंड्स ऑन ईच एंड प्लेट। सिंपल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोटर न्यूरॉन ब्रांचेस एंड एज टर्मिनल बटन्स। ये भी कोई बताने वाली बात तो, ये तो हमें पता ही है, ये हम बना ही रहे हैं टर्मिनल नॉब या फिर टर्मिनल बटन, राइट। ये हमारा है टर्मिनल नॉब। अब हम आगे देखते हैं और क्या है। माइलिन शीथ ends just before junction। ये भी हम बता चुके हैं, देखो डायग्राम से ही पूरे पॉइंट्स बन रहे हैं इसमें। ये माइलिन शीथ यहाँ पे खत्म हो गई ना, तो इट एंड्स बिफोर द जंक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंसुलेटेड बाय स्क्वान cells from surrounding fluids। और उसके बाद है जंक्शनल फोल्ड्स, है ना, मसल ऑफ एंड प्लेट, है ना। तो फिर जंक्शनल फोल्ड्स होते हैं ना, तो फिर देयर आर मसल्स ऑफ एंड प्लेट, दे आर इन फोल्ड्स। चलो ऐसे लिख देते हैं, मसल्स ऑफ एंड प्लेट्स आर इन फोल्ड्स। सिंपल हो गया। अब हम करेंगे इसके आगे। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? SYNEPTIC, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कोई आइडिया सिनेप्टिक क्लेफ्ट है क्या? चलो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये है ना, ये वैक्यूम थोड़ी है, एयर भी नहीं है, यहाँ पे वी हैव सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इट इज। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज बेसिकली स्पंजी रेटिकुलर फाइबर्स। तो ये बेसिकली तुम मान लो हमारे घर पे कोई भी खाली जगह होती है, हम उसे सामान से भरने की कोशिश करते हैं ना, तो बॉडी भी ऐसे ही है। सिनेप्टिक यहाँ पे खाली नहीं छोड़ेंगे, वी हैव हियर स्पंजी रेटिकुलर फाइबर्स। और ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म बेसल लैमेला, है ना। अब बेसल लैमेला क्या होता है ये जानते हैं। बेसल लैमेला इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स एसिटाइल कोएलाइन कोलाइन ACYTYLCHOL कोलाइन एस्टरेज। एस्टरेज तुम कैसे याद करोगे? इसका मतलब होता है इरेज करना, एस्टरेज। तो दिस, what does this do? This breaks acetylcholine, breaks ACYTYLCHOLYN, ठीक है। तो एसिटाइलकोलाइन आई है, चलो मेरे को फाइनली क्लियर तो हो गया। ACYTYLCHOLIN, तो ये एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करता है
क्या ब्रेक करता है? एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज ब्रेक्स एसिटाइल कोलिन। सिंपल। अब बेसल लैमेला है क्या, ये भी जान लो। इट इज अ स्पंजी रेटिकुलर फाइबर लेयर। सिंपल। स्पंजी रेटिकुलर फाइबर लेयर। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने बेसिकली बताया सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है स्पंजी रेटिकुलर फाइबर से भरा होता है, और जो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट भरा हुआ है उसी को हम बेसल लैमेला कहते हैं। बेसल लैमेला में होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये एस्टरेज जो एंजाइम है क्या करता है? इट ब्रेक्स एसिटाइल कोलिन। सिंपल। हमने पहले बात की थी ना, एक एंजाइम प्रेजेंट है जो ब्रेक करता है एसिटाइल कोलिन को, वो कौन सा है? इट इज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट फॉर एनाटॉमी, दैट इज मसल फाइबर। अब यहाँ पे बताया था ना, मसल फाइबर में सबसे पहले जो है डिप्रेस्ड है। मसल फाइबर इज डिप्रेस्ड। और क्या है मसल फाइबर में? व्हाट इज इट? इट इज मेम्ब्रेन। इट्स मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, हमें पता है ये तो। उस फोल्ड को हम कहते हैं जंक्शनल फोल्ड्स। चलो, ये हम एक नई चीज पता चली, ये हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। दीज आर कॉल्ड जंक्शनल फोल्ड्स। ठीक है, अब जो है ये करते क्या है, हमें पता है फोल्ड्स हैं, तो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया को। ओके, नाउ दैट वी आर क्लियर विथ इट, इसका लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे रिसेप्टर्स फॉर कौन सा एंजाइम? एसिटाइल को ACYTYLCHOLIN एसिटाइल कोलिन। और ये कितने होते हैं? मिलियंस में होते हैं। चलो, नेक्स्ट टाइम वी आर गोना टॉक अबाउट फिजियोलॉजी।